हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण कार्यपत्रक संख्या 41 को पढ़ेंगे। यह कार्यपत्रक 31 दिसंबर के लिए है। छात्रों, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि कोविड की तीसरी लहर की संभावनाएं लगभग बढ़ रही हैं। धीरे दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता है ठंड भी बढ़ गई है। आप लोगों की विंटर की ब्रेक भी हो जाएंगे और न्यू ईयर आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन भी लोग करेंगे। तो ऐसे में आप लोग बच के रहें और घरों में रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। आज ही दिल्ली में 1000 से ऊपर केस आ गए, 1300 केस आ गए, कल 900 थे, यानी पर डे हर 2 दिन में 3 दिन में दोगुना हो जा रहा केस। तो आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है आप लोगों की सुरक्षा के लिए। तो आप बच्चे हैं जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, अभी उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो इस मामले में भी आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो आप घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, न्यू ईयर का जो भी सेलिब्रेशन करना है वो घर पर ही करिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाइए। विद्यालय में अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन ही जाइए। ज़्यादा सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए और जो घर में वैक्सीनेशन जिनका नहीं हो पाया है या जो को भी बाकी रह गया है उनको प्रेरित करिए कि वैक्सीन लगवाएं। चलिए पढ़ते हैं। अध्याय क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पति के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ सघन वन उग जाते हैं उन्हें वर्षा वन कहते हैं। आइए आज हम वर्षा वन, विशेषकर अमेजन बेसिन और वर्षा वन के निवासियों के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अमेजन बेसिन आपको पता है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें जो अमेजन बेसिन है ब्राज़ील और उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पे जो अमेजन नदी है उसके कारण जो अमेजन बेसिन उसे कहा जाता है, वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है और वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखिए, वर्षा वन, वनस्पति एवं वन्यजीव। तो वर्षा वन में कैसे वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं इसको हम पढ़ते हैं। इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत सघन होते हैं और इनमें कई सारी, जैसे अक्सर आप देखते होंगे पेड़ ऐसे ऐसे हैं, फिर इनके ऊपर भी पेड़ चले जाते हैं, तो ये कई लेयर बन जाती हैं। छोटे पेड़ होते हैं, उनके ऊपर बड़े पेड़ पेड़ होते हैं। इस तरह से इन वनों में जो है सूर्य का प्रकाश बहुत कम ही पहुंच पाता है धरातल तक, या नहीं पहुंचता है। भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिनमें छाया बढ़ने की क्षमता हो, यानी कि ऐसी वनस्पति जो छाया में बढ़ सकें वही यहाँ पनप सकती हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। तो परजीवी पौधे कई प्रकार के होते हैं जो दूसरे पौधों पर या दूसरे पेड़ पर उगते हैं, तो वो आर्किड या ब्रोमीलायड यहाँ पाए जाते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए, वनस्पति और जीव के बारे में यहाँ बताया जाता है कि कैसी वनस्पतियाँ कैसे जीव यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ आदि। आगे आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि यहाँ की जैव विविधता के बारे में बताइए। तो ये सब जैव विविधता में क्या, जो वहाँ पे वनस्पतियाँ और जीव इन सबको मिला के जैव विविधता बनती है। तो वहाँ पे ये सब विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के जीव और विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस कारण से अमेजन बेसिन की जो जैव विविधता है बहुत ही, जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही धनी प्रदेश है। हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। अब देखते हैं वर्षा वन के निवासी। यहाँ के निवासी कौन कौन से होते हैं? छोटे से क्षेत्र में वन में कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। कर्तन और दहन कृषि पद्धति। कर्तन और दहन कृषि पद्धति उसको बोलते हैं कि जैसे जंगल है, जंगल को साफ किया, कर्तन मतलब काट दिया, जलाया और फिर वहाँ पे कृषि करने लगे। जब वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाए
तो भूमि छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, जंगल काटा, सफाई की, वहाँ पे मतलब वो स्थायी निवास नहीं करते हैं। पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। इनका मुख्य भोजन मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा टेपियोका, अनानास और शकरकंद आदि भी यहाँ के लोग जो है खाते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो चींटियों की रानी और उनके अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान की होती है। तो वो जैसे अपार्टमेंट अपने यहाँ बनते हैं, वैसे तीव्र ढलान वाले घर होते हैं जिनको मलोका कहते हैं, उसमें रहते हैं। अब ये तो अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषता है। जैसे आने वाला समय यानी बहुत सारे आप देखेंगे जंगल कट रहे हैं, कैसे महामार्ग बन रहे हैं, जंगलों में खदानें मिल रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण जंगलों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो वो क्या है, देखिए 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। पहले यहाँ पहुंच पाना मुश्किल था। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज का या हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नगर क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे हैं। तो इस कारण से विस्थापन भी हुआ है, जो वहाँ के लोग थे उन्हें बाहर जाना पड़ा। विकास की गतिविधि के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो गए। आपको पता है वहाँ पे कंपनी बन रही है या वहाँ पे खदान है, तो वो क्या हुआ, काट दिया जाएगा जंगल। खेती कर्तन दहन में भी काट दिया जाता है। और महामार्ग बन गए, लोग टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या जैव विविधता उससे नष्ट होती है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। तो ये उसके दुष्प्रभाव हैं वर्षा वन के कटने के। कर्तन दहन क्या है, ऐसी पद्धति है जिसमें पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यह प्रक्रिया हमेशा जो है चलती रहती है, और इसी को कर्तन दहन कहते हैं। यानी एक जगह की ज़मीन में गए, वहाँ की फसल, झाड़ी, पेड़ काटे, उनको जलाया, कुछ साल तक उगाया, उसके छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अब फसलों की तरफ आते हैं। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं, तो देखिए फसल में क्या क्या उगाते हैं, यहाँ आपके लिए दिया गया है। महिलाएं सब्जियां, साग सब्जियां उगाती हैं। मेनियोग जैसे कसाव भी होते हैं, इसको उगाते हैं। टिपियोका, अनानास और शकरकंद आदि की भी उगाया जाता है। तो काफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी उगाते हैं। तो ये सब फसल यहाँ के लोग उगाते हैं, इन्हें आप लिखेंगे। वर्षा वनों के लुप्त होने के कारण क्या है, तो लुप्त होने के कारण क्या है, विकास की गतिविधियाँ इसके धीरे धीरे नष्ट होने के कारण है। देखिए तीसरा प्रश्न है, जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो समृद्ध है, इस कथन का प्रमाणित कैसे करेंगे, अमेजन बेसिन में विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतिक रूप से बहुत धनी प्रदेश है। यहाँ पे आर्किड, ब्रोमीडाइट जैसे परजीवी पौधे पाए जाते हैं। टूकन, जुंगन पक्षी जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। इन सबके आप नाम बताएंगे। कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं। यानी कि हर प्रकार के जीव यहाँ पे सघन वनों में पाए जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक है। तो प्यारे बच्चों, आपके 7वीं क्लास की ये सामाजिक विज्ञान का जो हमारा पर्यावरण वाला पार्ट था, वो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिए और अपने क्लास टीचर के पास इसको भेजिए करके, और भी इससे रिलेटेड जो वर्कशीट आएंगी उसे हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।